तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग फिर से मिले हैं ताकि आज हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम आज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले लेक्चर नंबर 1 है। तो मुश्किल 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर देंगे। लेक्चर नंबर 1 है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, ये मतलब ये चारों लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी और सोर्स का किसी और सोर्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और ये अपने में एनफ होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लास्ट में लेक्चर 4 में आप लोग को मैं पीवाई क्यूज कराऊंगा। इसके बीच बीच क्वेश्चन में पीवाई क्यूज नहीं कराता क्योंकि मेरा रिदम टूट जाता है। मैं आप लोग 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चौथा लेक्चर आपको पीवाई क्यूज को दूंगा। हर चैप्टर में मैं ऐसे ही कराता हूँ और इस चैप्टर में मैं ऐसे ही कराऊंगा। 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, फिर लास्ट लेक्चर होगा पीवाई क्यूज का। तो 3 लेक्चर तक मैं क्वेश्चंस कम ही कराऊंगा। कम ही मतलब पीवाई क्यूज भी कराऊंगा, थोड़े थोड़े कराऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। लास्ट में क्वेश्चन सीरीज होगा 2 घंटे का, दबा के उसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एनडीए मैथमेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कहाँ से हुआ? हम जानते हैं रूट -1। अगर हम कहें कि रूट -5 का वैल्यू क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है। लेकिन रूट माइ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो यहीं से शुरू होता है। हम रूट -1 को एक टर्म देंगे आयोटा। इसे क्या कहेंगे? आयोटा। आयोटा। रूट -1 को हम डिफाइन करेंगे आई से। ठीक है, मैं बता देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ये है बात पकड़ने वाली। ये है बात कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो रियल नंबर है ना, वो भी सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सब नंबर आ जाते हैं। सारे रियल नंबर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो समझ में आ गया। लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनडीए मैथमेटिक्स के लिए, हमारे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो बस देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे एक जो होता है हम जिसमें बीच 3 पार्ट होता है, जिसमें एक में तो हम वैल्यूज वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, वैल्यूज निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक में होता है जब हम आर्गन प्लेन के साथ खेलते हैं। और तीसरा होता है जियोमेट्री। यूजुअली देखा ऐसा क्या है कि एनडीए जियोमेट्री में बहुत कम जाता है। आर्गन में और वैल्यूज मॉड मॉडुलस ये आपको पता ही होगा, इन सब में खेलता रहता है। जियोमेट्री में बहुत कम जाता है। लेकिन कुछ दिनों से देखा गया है, मतलब अगर आप एनडीए सेकेंड 2023 का पेपर देखेंगे तो उसका जो पहला क्वेश्चन है सेट ए का, पहला क्वेश्चन सेट का वो ज्योमेट्री है। आर वो ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री से उन्होंने उसका आंसर शायद हाइपरबोला बोला कुछ उन्होंने मॉड जेड करके क्वेश्चन बनाया था। आगे कराऊंगा बताऊंगा। तो उससे क्वेश्चन आ गया, तो हम स्किप नहीं करेंगे, हम ये तीनों पार्ट कवर करेंगे। ये तीनों पार्ट कवर करेंगे और ये सफिशियंट होगा एनडीए के लिए। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं कहूँगा सफिशियंट तो नहीं होगा, पर हाँ, इसको देखने के बाद क्वेश्चन तो आपको जेई के भी बन जाएंगे। जेई लेवल के आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, एडवांस के क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेंगे क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं। मेंस के क्वेश्चन तो आप हिला लोगे अच्छे से, गारंटी। मैं मेंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा, अच्छे से अच्छे कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि -1 को हमने डिफाइन कर दिया आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? 1। और आयोटा की पावर 4 क्या होगा? आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा क्यूब -1 नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा। आयोटा के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। अब ऐसे ही आयोटा की कोई भी पावर हो, मल्टीपल ऑफ 4 में हो, जो मल्टीपल ऑफ 4 में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता, कृपया अगर आप पीपीटी से पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको लेक्चर नहीं देखना है। मैं ऐसे ही पेन कॉपी पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पेन टैप पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 की वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। और सम ऑफ आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई की पावर 4, आपको नोट्स बनाना चलना है।
ये किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं जीरो के इक्वल। देख लो, 1 से -1 करके आयोटा से माइनस आयोटा कट जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी, या तो मुझे लग रहा है, हाँ माइनस आयोटा होगी, सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा। आई आई जो क्यू होता है वो माइनस आयोटा का होता था, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट गया, और 1 से -1 कट गया, यानी इसकी वैल्यू जीरो हो गई। यानी हम यहाँ नोट करेंगे, नोट करने वाली क्या बात है कि सम ऑफ फोर, जो जो मैं नोट करने के बोलूँ कृपया नोट करते चले। सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नम कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। फिर नोट करेंगे हम लोग, 1/आयोटा किसके इक्वल होता है? 1/आयोटा किसके इक्वल होता है? तो जब भी 1/आयोटा आए तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं, और आयोटा का अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, माइनस आयोटा। यानी नोट क्या करेंगे? 1/आयोटा किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। ये हमें क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। और फिर एक और नोट करेंगे, आयोटा की पावर 4n क्या होता है? किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है, बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर ले क्या? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिग्मा एन स्टार्ट करेंगे जीरो से, ले जाएंगे 100 तक, और आई है, अरे यार, एन फैक्टोरियल, मतलब आई की पावर एन फैक्टोरियल, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब अभी ट्राई करिए पेन कॉपी पे। क्वेश्चन हमारा यही है, सिग्मा ये उसके पावर है, एन फैक्टोरियल है। तो पहला क्या हो जाएगा? जीरो फैक्टोरियल प्लस आई की पावर 1 फैक्टोरियल, आई की पावर 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते 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 आई की पावर 100 फैक्टोरियल, ठीक। आई की पावर जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 7 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल है, 3 का क्या है? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल तो मतलब चार तिरक की, 4 3 जा 12, 24 हो जाएगा, ऐसे 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 100 तक जाएगा, ठीक। अब आई 1, आई स्क्वायर -1, आई आई स्क्वायर, फिर आई की पावर 6, ऐसे देखो, आई, ये भी आई है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, आई की पावर क्या है? 6 है, आई की पावर 6 है, तो आई स्क्वायर की पावर क्यूब लिख सकते हैं, हम इसे आई स्क्वायर की पावर क्यूब लिख सकते हैं। आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर होता है -1, -1 की पावर क्यूब -1, समझ रहे हो कैसे? अरे आई की पावर 4 इसमें से अलग कर दो ना, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हो, इसका वैल्यू 1 हो गया, आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? -1। आई की पावर 4 क्या होगा? आई की पावर 4 अलग कर दो, ठीक, फिर आई की पावर 4 अलग कर दो, एक मिनट, फिर ऐसा लगा, तुम हो, आजा, 10, इसे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे आई की पावर, अरे तो हमारा वो फॉर्मूला है ना, ये 4 6 1, तो इसकी वैल्यू ऐसे, फिर आई की पावर 5 बनेगी, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बनेगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? आई के पास 6 फैक्टोरियल बनेगा। अब ध्यान से सोचो, ट्रिक देखो, ट्रिक, ये क्वेश्चन कैसे करना है। 5 फैक्टोरियल बनेगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, ठीक है, 4 आ रहा है ना, तो यानी सब जो जितने ये सब होंगे, ये सब किसके मल्टीपल होंगे? सब 4, सब में 4 आएगा, सब 4 के मल्टीपल, सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके लास्ट तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे? इसमें होंगे 101 टर्म, तो 101 टर्म में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार टर्म को निकाल दें तो, चार टर्म को निकाल दें 101 में से तो कितना हो जाएगा? 97, तो ये हो जाएगा 97 वैल्यू। ये आई स्क्वायर,
आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 तो हो जाएगा -2, और प्लस आई की पावर 1 है तो आई और आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 95 प्लस 2i। खत्म क्वेश्चन हमारा, इजी है। यहाँ पे बस देखने वाली बात है कि सब में 4 आएगा और सब 4 के फैक्टोरियल बनेंगे, सब 4 के मल्टीपल बनेंगे, और जब हम 4 की पावर लगा के ऐसे कर सकते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं z से, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बी। अब देखो ये होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ गए, ये होता है रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब मैं कहूं कि अगर z क्या है, प्योरली रियल है, एक सेकेंड, प्योरली रियल, अगर ये प्योरली रियल है, अगर ये प्योरली रियल है, रियल नंबर है, अब खुद सोचो, अपना कॉमन सेंस लगाओ। अगर जेड हमारा प्योरली रियल है तो इसका कौन सा पार्ट जीरो होगा, यानी वाई इक्वल्स टू जीरो होगा, तभी प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो फिर क्या होगा, तो इसका एक्स पार्ट जीरो होगा। ठीक है, अगर जेड प्योरली रियल एंड इमेजिनरी है तो इसका x भी जीरो होगा एंड y भी जीरो होगा, यानी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा, बात खत्म। हाँ, फिर मैं आपको इतना समझ में आ गया कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, और ये रियल इमेजिनरी का हुआ, ठीक। अब एक मैं कंसेप्ट और आप लोगों को समझाता हूँ कि रूट ए इंटू रूट बी, ये रूट ए बी के इक्वल होता है, सबको पता है, ठीक है। हाँ, डन। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ए एंड बी, ए एंड बी में से एटलीस्ट कोई एक, एटलीस्ट वन विल बी नॉन जीरो नंबर, अ नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तब ऐसे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, रूट 6 इंटू रूट 5, रूट 6 इंटू रूट -5, रूट -6 इंटू रूट -5, रूट -6 इंटू 5, रूट 30, रूट -30, रूट +30, रूट -30, ये सही है क्योंकि दोनों रियल है। इसमें एक रियल है, एक इमेजिनरी है, मतलब रियल नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ द नॉन जीरो है, नॉन दोनों नॉन जीरो, ठीक है। इसमें 6 नॉन जीरो है, चलेगा। ये नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है, ये भी चल जाएगा। मतलब रूट -a इंटू रूट-b को हम रूट ए बी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, सुधार लो ये कंसेप्ट, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का खेला, ठीक है। और कभी भी Z1 = Z2 के बराबर नहीं हो सकता है, नो कंपैरिजन। हम केवल रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। और अगर x² प्लस y² जीरो है तो x की वैल्यू जीरो होगी एंड y की वैल्यू जीरो होगी, तभी तो जीरो होगा। कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो अगर x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ नहीं कह सकते, तब कुछ नहीं कह सकते। अगर अगर रियल नंबर है तो वन सोल्यूशन, अगर अगर रियल नंबर से नहीं बिलोंग करता है तो फिर इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। हाँ, इसी इसी में आप लोग को आगे समझाता हूँ। जैसे मैंने समझा, x² प्लस y² इक्वल्स टू क्या होता है,
जीरो। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, x बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर है तो क्या सोल्यूशन होगा, x इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहाँ लिखो लेकिन, खतरा आ गया, खतरा खतरा खतरा, लेकिन खतरा है। अगर जेड स्क्वायर मैंने दे दिया प्लस Z2 स्क्वायर जीरो दे दिया, इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू Z2 इक्वल्स टू जीरो। ये नोट कर लो, नोट वाली बात है, ये नोट्स में होने चाहिए नोट। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ। मेरे लेक्चर्स बहुत छोटे होंगे और सटीक होंगे, मैं फालतू काम नहीं कराऊंगा, मैं फालतू क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराऊंगा। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला, हम एडिशन कैसे करेंगे। आजा। एडिशन, एग्जाम्पल लिखो, p प्लस आई क्यू प्लस ए प्लस आई बी। इसको हम लोग करेंगे p प्लस ए एक ब्रैकेट में प्लस b प्लस क्यू। बात खत्म, एडिशन खत्म। सेकंड है सब्सट्रैक्शन, ट्रैक्शन, a माइनस आई बी, सॉरी ए, वैसे देखा जाए तो सही है। ये हमारा एक Z1 हो गया माइनस p प्लस आई क्यू, ये हमारा Z2 हो गया। माइनस कैसे करेंगे, a माइनस p, ठीक, और माइनस, अगर ये माइनस आई भी है ये माइनस आई क्यू है, माइनस आई लगेंगे बी प्लस क्यू पॉजिटिव पे आ जाएगा, तो ये हमारा होगा फाइनल जेड। इसको भी नोट इट, जितना नोट करने के लिए कह रहा हूँ नोट करते चलो, आराम से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स, मल्टीप्लीकेशन, ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस आई डी। कैसे होगा, ए सी, जैसे नॉर्मल मेथड करते हो यार, दो ब्रैकेट कैसे खोलते हो, ए सी ए डी आई आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब इसको अरेंज कर लो अच्छे से, ए सी माइनस, ए सी माइनस, ये माइनस है, ए सी माइनस बी डी प्लस आई कॉमन ले लिए तो ए डी प्लस बी सी। खत्म। अब हमारा चौथा क्या है, डिवाइड, डिवीजन। ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी से हम इसे डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड कैसे करते हैं, इसका हम लोग लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आगे मैं पढ़ाऊंगा। सी माइनस आई डी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, सी माइनस आई डी से, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी सी माइनस आई डी, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ यहाँ माइनस नहीं आएगा, मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। ये देखो, सी स्क्वायर माइनस आई सी डी प्लस आई सी डी प्लस आई सी डी माइनस प्लस हमारा आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी का मल्टीप्लाई सी माइनस आई डी में, एक मिनट एडजस्ट कर लो अच्छे से, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इसे जैसे करना वैसे कर सकते हैं, नंबर कट जाए तो काट सकते हैं, मतलब ये आगे, मतलब ये है डिवीजन, हमें ये याद रखना है। नोट, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स हटाओ, हटाओ, ये हमारा मिशन है, डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स हटाओ।
क्या मिशन हमारा? डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स हटाओ डिवीजन में। तो याद रखेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट लगा दे रहा हूँ, नोट। वीआईपी टर्म्स। पहला, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर क्या होता है? याद रखो क्वेश्चन में बहुत काम आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू टू ए बी। दूसरा, ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आई टू ए बी। तीसरा, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चौथा, पढ़ ले भाई, देख ले, इधर भी देख ले। ए माइनस आई बी ऊपर लेंगे, जैसा मैंने बताया कॉन्जुगेट, मतलब ऐसा समझ लो, प्लस आई की जगह माइनस आई लगा के ऊपर ले लेंगे, ठीक है। और नीचे ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस आई बी, तो हो जाएगा ए माइनस आई बी, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 अपॉन ए प्लस आई बी को हम क्या लिखेंगे? ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। इतना तो ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुराना फॉर्मूला देखा था। अब इसे अलग कर सकते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तरफ, माइनस आई अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म। हाँ, अगर z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, अगर मैं पूछूं जेड स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई टू ए बी। और मैं पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, आप कहेंगे ए। मैं पूछूं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, आप क्या कहेंगे? ए स्क्वायर। अब मैं कहूँ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना कि ए स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, गलती सुधारो, सुधारो अभियान। अभियान, ध्यान से, गलती सुधारो अभियान चालू करेंगे और ऐसे करेंगे। हाँ, अब इक्वालिटी पे बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी कैसी होती है? ए प्लस आई बी अगर इक्वल्स टू है सी प्लस आई डी के। अभी आपने सर, अभी मतलब अभी आपने तो कहा था कि हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ का क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैंने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कंपेयर कर सकते हैं, मैंने यही कहा था ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकते। लेकिन ए और सी को कंपेयर कर सकते हैं और बी और डी को कंपेयर कर सकते हैं। पूरे नंबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनके पार्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। सर आपने यही ना कहा था कि अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, पीछे स्लाइड में बताया था कि Z1 इक्वल्स टू Z2 नहीं कर सकते, नो कंपैरिजन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ हम इस नंबर को कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट नोट एक और, कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी among complex number does not exist among complex number। वरना एक और चैप्टर पढ़ने मिल जाता, मजा ही आ जाता। कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है। इक्वालिटी अमंग कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब इक्वालिटी नहीं है तो आप ये समझ रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह सकते। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी
कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव कहना गलत बात है। किसी बात है? गलत बात है। गलत बात है। हम नहीं कह सकते कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। हम इनइक्वालिटी भी नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन आप लोग को करा दो क्या इसी बात पे? चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक्स की पावर 4 प्लस आई 2x माइनस 3x² प्लस आई वाई इक्वल्स टू 3 - 5i प्लस 1 प्लस 2i y। इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स और वाई की। तो पहले वही काम करेंगे, सारे रियल नंबर्स को एक तरफ इधर लाएंगे और सारे रियल नंबर्स को एक तरफ इधर लाएंगे। तो x -3x²। ठीक। आई को कॉमन लिया, 2x माइनस वाई। यहाँ 4 माइनस को प्लस आई को कॉमन लिया तो क्या हो गया, -5 प्लस 2i प्लस 2i। ठीक है। तो x की पावर 4 -3x², 4 के इक्वल हो गया, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5 प्लस 2i। क्या है? x की पावर 4 -3x² निकाला, -4 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या जाएगा, x² -3। नहीं नहीं, कॉमन नहीं ले सकते, सॉरी 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 सॉरी, मास्टर से गलती हो गई। मास्टर साहब अपनी गलती कर दी हो। इसकी पावर 4 माइनस, इसको 4 - 1 लिख दो, x² -4 इक्वल्स टू 0। अब ये तो तुम्हें करना आता ही होगा भाई, एनडी की तैयारी कर रहे हो, ये भी नहीं आता तो मत करो भाई, रहने दो, कुछ नहीं होगा एट लास्ट। x² कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² -4 प्लस 1 कॉमन ले लिया जाएगा, x² -4 इक्वल्स टू 0। x² -4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² प्लस 1। अब वैल्यूज ले, तुम्हें सिखाता हूँ, देखो हमें क्या मिला, x² -4 और x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो अगर दो टर्म अगर 0 1 आता है तो या तो ये 0 होता है या तो ये 0 होता है। इतना पता है, अगर ये 0 हुआ यानी x² -4 0 के इक्वल हुआ, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4, और x की वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक है, यहाँ से हमें मिला दो वैल्यूज। ठीक है। x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x² की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी √-1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, नो वैल्यूज। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक। अब y में क्या था, 2x - y, 2x - y इक्वल्स टू -5 प्लस 2y इक्वल्स टू -5 प्लस 2y। अरे यार ये देखो, ये तो नॉट डिफाइंड है। अब तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है। अरे एक्स के लिए आयोटा कह दो, आयोटा थोड़ी पुट करोगे, हमें रियल वैल्यू चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल। हमें कोई रियल वैल्यू चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं चाहिए, भले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है पर हमें कोई रियल वैल्यू चाहिए, एक्स की जो रियल वैल्यू वहाँ डाल सके। ठीक है। वैसे ये भी डाल सकते हैं, आई भी डाल सकते हैं, आ रहा है तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें रियल वैल्यू चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसमें हमें एक्स की रियल वैल्यू चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। ठीक है। 2x, अब 2 की क्या क्या वैल्यू है, +-2, हम +2 लेके चलते हैं, -y इक्वल्स टू -5 प्लस 2y, 4 -y -5 प्लस 2y, तो हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 3y, यानी 3 इक्वल्स टू y। ये तो हुआ +2 के साथ, अब 2 इंटू -2 कर लें, -y इक्वल्स टू -5 प्लस 2y, जगह -4 प्लस 5 3y, 1 इक्वल्स टू 3y, 1/3 इक्वल्स टू y। अब सारे वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू हमें मिली +-2, y की वैल्यू हमें मिले 3 और कॉमा 1/3। 2 पे हमें ये मिलती है 2 पे, ये मिलती है -2 पे।
तो हमें x की मिली दो वैल्यूज, y की मिली दो वैल्यूज। अब x की दो वैल्यूज की तो y की दो वैल्यूज होंगी, बस काम खत्म, हमने कंपैरिजन करके निकाल दिए वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अब हम आर्गन प्लेन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, तब तक के लिए इतना काफ़ी है, सबके नोट्स बना लो अच्छे से। और मुझे लगता है कभी इतना सफिशियंट है, मतलब जो आर्गन आर्गन प्लेन, मतलब ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और उसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था। और फिर जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, आर्गन प्लेन से। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्गन प्लेन के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। सब कुछ पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको ही मज़ा आता रहेगा, मुझे ही मज़ा आता रहेगा। और चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और मेरा मतलब मेरी सोच ऐसी है कि मैं पूरी 11th 12th की एनडी रिलेटेड मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको कुछ महीनों में, तो नहीं साल के अंदर, मैं पूरी डाल दूंगा इस पे। डालने के बाद खत्म फिर, ताकि लोग आते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे मेरी प्लेलिस्ट से। इस विजन के साथ धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।